तो दोस्तों YouTube की तरफ से 3 नए अपडेट्स आने वाले हैं 17 नवंबर 2025 को। YouTube 3 ऐसे नए पॉलिसीज में अपडेट्स लेकर आने वाला है। अब क्या है ये पॉलिसीज, इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। देखो, 2 ऐसी पॉलिसीज है जो सुनकर आप बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, लेकिन एक ऐसी पॉलिसी है जो थोड़ी अच्छी है। पहला अपडेट ऑनलाइन गैम्बलिंग कंटेंट से रिलेटेड है। देखो, पहले से YouTube पर यह है कि कोई ऐसा आप एप्लीकेशन प्रमोट कर रहे हो जो कि गूगल से वेरीफाइड नहीं है, प्ले स्टोर पर नहीं है, उसको अगर आप प्रमोट कर रहे हो, लिंक्स वगैरह डाल रहे हो डिस्क्रिप्शन में, तो डेफिनेटली आपको कम्युनिटी स्ट्राइक मिलेगी। आपका चैनल बंद भी हो सकता है। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी है, बट यहाँ पर ऑनलाइन गैम्बलिंग कंटेंट में ही YouTube थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर रहा है। देखो, अभी तक तो बहुत से लोग ऐसा करते थे कि आप पैसा लगाओ पैसा जीतो, वो तो अभी YouTube की तरफ से आप कर ही नहीं सकते। अब इन्होंने ये भी बोल दिया है कि जो डिजिटल गुड्स है ना, जिनकी वैल्यू है मनी में, जैसे कोई कहता है कि आप गेम के स्किन्स जीत सकते हो, आप कोई एक कैरेक्टर है उसका आप स्वॉर्ड जीत सकते हो, स्किन्स जीत सकते हो, या एनएफटीज एंड क्रिप्टो में बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्रिप्टो करना गलत है। क्रिप्टो के बारे में बात करना गलत नहीं है। एनएफटीज एंड क्रिप्टो दोनों ही बहुत अलग चीज होती है। एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजेबल टोकन, और जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो फंजेबल होती है। फंजेबल या क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। मान लो आपने किसी को 50 रुपए दिए हैं और बदले में वो आपको 10-10 के 5 नोट दे रहा है, तो वैल्यू तो सेम है ना, तो ये फंजेबल चीज होती है। नॉन फंजेबल टोकन क्या होते हैं, बेसिकली एनएफटीज होता क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ये एक डिजिटल सिग्नेचर है। आप मान सकते हो ये एक यूनिक सर्टिफिकेट है जो और किसी के पास नहीं होगा। अगर वही सेम आर्ट कोई और उसको कॉपी पेस्ट करता है या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता है, तो वो उसको क्लेम नहीं कर पाएगा। उसका जो ऑनरशिप है वो आपके पास है। जैसे नए घर का हम रजिस्ट्री कराते हैं ना, वो आप समझ लो। बेसिकली एनएफटीज भी अगर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि आप गेम खेल के एनएफटीज जीत सकते हो, देन आप उससे पैसा भी जीत पाओगे, अब यूट्यूब उसको अलाउ नहीं करेगा। इससे होगा क्या, होगा ये कि इससे आपको ऑब्वियसली यहाँ पे पहली बार अगर होता है तो आपको यहाँ पे वार्निंग मिलेगी। वार्निंग के बाद क्या होता है, 90 डे का एक पीरियड होता है जहाँ पे आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग जब खत्म होती है उसके बाद से जो 90 दिन है ना, वो स्टार्ट होती है। अब वो 90 डेज के बीच में अगर आपने 3 बार और सेम पॉलिसीज में अगर उसको आपने ब्रीच करा है पॉलिसी को, तो आपका जो चैनल है ना वो टर्मिनेट हो सकता है। अब इस चीज को यूट्यूब टॉलरेट नहीं करेगा। अब सेकेंड पॉलिसीज में आते हैं जो है सोशल कसिनो कंटेंट। कुछ ऐसे भी गेम्स होते हैं जहां पे रियल पैसा नहीं मिलता और रियल पैसा लगाया भी नहीं जाता और उनकी बात भी नहीं होती है, लेकिन इसमें कह रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि इंटरटेनमेंट के लिए स्लॉट मशीन्स, पोकर, रूलेट जैसे कसिनो गेम्स खेले जाते हैं जिनमें रियल पैसे की बात नहीं होती है। फिर भी ऐसी वीडियो वॉयलेट करेगी पॉलिसीज को और ऐसी वीडियो को एज रेस्ट्रिक्टेड किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला है कि कंटेंट हटा दिया जाएगा या फिर चैनल पे कोई दिक्कत आएगी, बस एज रेस्ट्रिक्ट होगा। अब हम आते हैं थर्ड अपडेट पे जो गेमर से रिलेटेड है। ये अपडेट कहता है कि अगर कोई गेमिंग कंटेंट बना रहा है, अभी तक क्या था कि जो गेमिंग कंटेंट थे वो मोनेटाइज भी होते थे, लेकिन अब क्या है 17 नवंबर 2025 के बाद अगर कोई गेमिंग कंटेंट बना रहा है, उसमें अगर मार काट कर थोड़ी सी भी कोई सीन है या फिर कोई आदमी जैसा दिखने वाला कोई कैरेक्टर है जो काफ़ी खून खराबा कर रहा है, उस पर अगर टॉर्चर वगैरह हो रहा है गेम के अंदर, तो भी आपको स्ट्राइक वगैरह आ सकती है या फिर उसको एज रेस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। मतलब कि वो मोनेटाइज वगैरह नहीं होगी या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या वीडियो डिमोनेटाइज भी हो सकती है या फिर स्ट्राइक भी आ सकती है।
और एक बात YouTube ने भी कहा है कि 17 नवंबर 2025 से पहले की जो वीडियोस है उसको आप एज रेस्ट्रिक्टेड कर दीजिए, मतलब कि 18 प्लस के लिए कर लीजिए, नहीं तो YouTube उसको खुद कर देगा। लेकिन 17 नवंबर 2025 के बाद अगर आप ऐसी वीडियोस अपलोड करोगे तो आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और एक बोनस अपडेट है, 4th अपडेट, बेसिकली जो आपको मैं बताना चाहूँगी। आजकल क्या हो रहा है ना कि जो YouTube पर जो शॉर्ट्स है उसमें क्या होता है कि हम शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हैं और घंटों स्क्रॉल करते जाते हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है और बच्चे जो है ना वो तो बिगड़ ही रहे हैं। तो अब YouTube कह रहा है कि अब अपडेट पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जिस पे आप टाइम लिमिट सेट कर पाओगे। मान लेते हैं हमने आधे घंटे का टाइम लिमिट सेट कर दिया, अब आधे घंटे के बाद आप जो वो स्क्रॉलिंग है ना वो नहीं कर पाओगे। तो ये जो अपडेट है अभी ये YouTube शॉर्ट्स के लिए है, जब आप टाइम लिमिट सेट कर सकते हो। उसके बाद बेसिकली आपको प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि आपका जो शॉर्ट्स स्क्रॉल करने की जो लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है। अब अगले दिन उतना टाइम आपको वापस मिलेगा शॉर्ट्स स्क्रॉल करने को। तो ये अपडेट तो बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। YouTube ये भी कह रहा है कि आने वाले टाइम पे वो शॉर्ट्स के अंदर पेरेंटिंग कंट्रोल भी लेकर आने वाले हैं। ये अपडेट एकदम सही है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी एंड सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।